दोस्तों, अरबी जिसे टैरो रूट्स भी कहते हैं, इसको आप घर पे बहुत ही आसानी से लगाकर ग्रो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अरबी को कैसे लगाया जाता है। गमले या ग्रो बैग में ग्रो करने के लिए गमले या ग्रो बैग की साइज़ क्या रखनी चाहिए, ग्रो करने के लिए इसकी मिट्टी कैसे बनानी है, इसकी देखभाल कैसे करनी है, साथ ही ज़्यादा मात्रा में हार्वेस्टिंग पाने के लिए इसमें आपको कौन कौन से खाद वगैरह का इस्तेमाल करना है। अरबी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इसके अनेकों हेल्थ बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करूंगी। सबसे पहले बात करें इसको ग्रो करने के सीज़न की, तो आप इसको साल भर कभी भी बहुत ही आसानी से लगाकर ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इसको लगाने का सबसे सही समय फरवरी मार्च से लेके जून जुलाई तक का महीना होता है। बाकी आप इनको ठंड में भी लगा के ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ठंड में इनकी ग्रोथ बाकी सीज़न के कंपैरिजन में थोड़ी स्लो होती है। अब सबसे पहले अरबी लगाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी अरबी की, यानी जो इसके ऐसे रूट्स जो जिसे अरबी का ट्यूबर्स कहते हैं उसकी। अरबी आपको बहुत ही आसानी से सब्ज़ी मंडी या सब्जी मार्केट वगैरह में मिल जाएंगे। एक बार आप अगर अरबी इस तरह से ख़रीद कर बाज़ार से ले आते हैं तो दोबारा फिर आपको इसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर पे ही उगाकर उससे जब आप हार्वेस्टिंग लोगे तो उन्हीं ट्यूबर्स का इस्तेमाल करके आप दोबारा फिर से अरबी लगा सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम जो है, मुझे याद भी नहीं है कब मार्केट से अरबी ख़रीदी है, शायद 4 से 5 साल पहले मैंने ख़रीदा होगा। उसके बाद से मैं खुद से इसको ग्रो करके और उससे जो हार्वेस्टिंग लेती हूँ उन्हीं में से कुछ अरबी का इस्तेमाल करके फिर से मैं दोबारा अरबी लगा के और इसी तरह साइकिल कंटिन्यू करते रहती हूँ। अब बात करें इसको ग्रो करने की मिट्टी की, तो अरबी क्योंकि एक रूट वेजिटेबल है, यानी मेनली इसको इसके ट्यूबर्स या जड़ों के लिए ग्रो किया जाता है, तो इसको ग्रो करने के लिए आपको मिट्टी जो है वो एकदम हल्की, भुरभुरी और वेल ड्रेन्ड बनानी चाहिए, जिसमें कि पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। तो इसकी मिट्टी बनाने के लिए आप 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लें, 30% आप उसमें गोबर की खाद या कोई सा भी कॉम्पोस्ट खाद मिला लें, बाकी 20% आपको इसमें रेत की मात्रा जो कि रिवर सैंड होता है उसको ज़रूर मिलाना है। रेत मिलाने से मिट्टी एकदम वेल ड्रेन्ड रहेगी, पानी बिल्कुल जड़ों के पास रुकेगा नहीं, जिससे जड़ें सड़ेंगी नहीं। अब अरबी ग्रो करने के लिए आप कम से कम ग्रो बैग या गमले की साइज़ 12 बाय 12 इंच की रखें। बाकी एक साथ अगर आप ज़्यादा ट्यूबर्स यानी इसके रूट्स लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप चौड़े कंटेनर का इस्तेमाल करें। जैसे ये 24 बाय 12 इंच का ग्रो बैग है, इसमें मैं अरबी लगाऊंगी। साथ ही साथ इस तरह से जो प्लास्टिक के ग्रो बैग्स हैं जो कि लगभग 12 बाय 12 इंच के हैं, उनमें भी मैं अरबी लगा के ग्रो करूंगी। अब अरबी लगाने से पहले आप एक चीज़ ध्यान से देख लो कि अरबी में इस तरह से जो छोटे छोटे पॉइंट्स निकले हुए हैं, जो जिसे इसकी आँखें कहते हैं, इन्हीं से जो है अरबी के प्लांट्स यानी पौधे निकलेंगे। तो जब भी आप अरबी लगाते हो तो इस बात का ध्यान रखना कि जिस साइड ज़्यादा इसके पॉइंट्स या ज़्यादा आँखें निकली हुई हैं उस साइड को आप ऊपर की तरफ रखते हुए लगाना, या फिर दो साइड को साइड बाय साइड रख के लगाना। इस तरह से एक अरबी के रूट से ज़्यादा नंबर ऑफ पौधे निकलेंगे, यानी ज़्यादा पत्ते निकलेंगे। अब इसको लगाने के लिए इस तरह से आपको मिट्टी में इस तरह से गड्ढा बना लेना है। कम से कम 3 से 4 इंच का इस तरह से गड्ढा बना लें और उसमें आप अरबी के रूट्स को इस तरह से आपको लगाना है। जैसे आप देखो इसमें दोनों साइड आँखें हैं बहुत सारी, तो मैं इसको साइड बाय साइड रख के लगाऊंगी ताकि दोनों साइड से अच्छी मात्रा में इसके पत्ते निकल सकें, यानी पौधे निकल सकें। और थोड़ी थोड़ी दूरी में इस तरह से आपको अरबी के रूट्स जो हैं उसको लगाना है। मतलब कम से कम जो है गैप 4 से 5 इंच का एक एक रूट्स के बीच में आप रखें।
सबसे बेस्ट होगा 7 से 8 इंच का गैप रखना। और इस तरह के छोटे कंटेनर, यानी जैसे ये देखो 12 बाय 12 इंच का ग्रो बैग है, इस तरह के साइज़ के ग्रो बैग में आप 1 से 2 अरबी के रूट्स लगाकर ग्रो करें। अब लगाने के बाद आपको जो है ऊपर से अच्छे से मिट्टी को कवर कर देना है। अगर मिट्टी पूरी सूखी है तो आप उसमें तुरंत ही पानी दे सकते हैं। बाकी अब देखो, जैसे मेरी मिट्टी में हल्की नमी है तो इसमें मैं 1-2 दिन बाद पानी दूंगी। 8 से 10 दिन के अंदर अरबी के जो पौधे हैं वो मिट्टी से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप देखो, जितने भी अरबी के रूट्स हमने लगाए थे सभी से जो है अब पौधे, यानी सभी रूट से पौधे निकलना बाहर स्टार्ट हो गए हैं। इधर भी आप देखो, ये वाला पौधा कुछ रोज़ पहले निकला है तो इसमें अब पत्ते भी निकलना स्टार्ट हो गए हैं। बाकी इधर वाले रूट्स में आप देखो अभी स्प्राउटिंग्स मतलब हुई है, स्प्राउट होके पौधे बाहर निकले हैं। प्लास्टिक के ग्रो बैग में लगे हुए भी जो अरबी के रूट्स थे उनमें से भी अब पौधे निकलना स्टार्ट हो गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। इसमें जो है एक पत्ता अरबी का खिल भी गया है। अरबी ग्रो करते वक्त अगर आप इसको गर्मी के सीज़न में ग्रो करते हैं तो मिट्टी में आपको हमेशा हल्की नमी बना के रखनी है। तो इसके लिए आप या तो हर दिन एक बार पानी दें या एक दिन छोड़कर एक दिन इसमें वाटरिंग करें। बरसात के सीज़न में पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि बारिश का पानी इसके लिए काफ़ी होता है। फिर भी अगर बरसात में मिट्टी सूखती है तो आप इसमें पानी दे सकते हैं। और ठंड में भी ग्रो करते वक्त आप मिट्टी में हल्की नमी बना के रखें। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। लगभग 1 महीने में अरबी के जो पौधे हैं वो कुछ इस साइज़ के हो जाएंगे। उनके पत्ते जो हैं चौड़े होकर अच्छी तरीके से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। दो से 3 महीने में ही अरबी के पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ ले लेते हैं। तो आप देख सकते हो पूरा जो 24 बाय 12 इंच का ग्रो बैग है वो पूरा ही अरबी के पत्तों से भर गया है। और आप पत्तों का साइज़ भी देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े इसके पत्ते हैं और बहुत हेल्दी तरीके से अरबी जो है वो ग्रो हो रही है। तो जैसा कि आप इस साइड से देख सकते हैं कि जितने भी अरबी के रूट्स मैंने लगाए थे सभी से जो पौधे निकले हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ हैं। और एक एक पौधे से आप देखो कितने सारे पत्ते निकले हैं और अभी भी इसमें नए नए पत्ते यानी नई ग्रोथ आ ही रही है। अरबी को आप इसको फुल सनलाइट में भी रख के ग्रो कर सकते हैं या फिर आप इसको पार्शियल शेड, जहाँ पे दिन की हल्की धूप आती हो वैसी जगह भी लगा के ग्रो कर सकते हैं। बाकी अरबी एक ऐसी रूट वेजिटेबल है जिसको आप पूरी छाया वाली जगह में भी रख के ग्रो कर सकते हैं। अरबी के जो पत्ते होते हैं वो भी एडिबल हैं, यानी उनको भी खाया जाता है। इनके जो है पकौड़े वगैरह बनते हैं। तो आप चाहें तो इस स्टेज पे कुछ अरबी के पत्तों को हार्वेस्ट करके आप पकौड़े वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अरबी ग्रो करते वक्त अगर आप इसमें एक्स्ट्रा खाद वगैरह नहीं भी देते हैं तो भी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। बाकी अगर आप इसमें खाद देना चाहते हैं और आप इसको इसके जड़ों के लिए यानी इसके ट्यूबर्स के लिए ग्रो कर रहे हैं तो आप इसमें इस स्टेज पे पोटेशियम रिच और फॉस्फोरस रिच खाद का इस्तेमाल करें। और ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा बड़े बड़े पत्ते चाहिए तो आप अभी इसमें नाइट्रोजन रिच खाद का इस्तेमाल करें, जैसे गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या जिस भी खाद में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है आप उसको इसमें डाल सकते हैं। और ये 4 महीने बाद की अपडेट है। ये मैं आपको प्लास्टिक के ग्रो बैग में जो मैंने अरबी के
रूट्स लगाए थे उनके पौधे की ग्रोथ शेयर कर रही हूँ। तो ये ग्रो बैग्स मेरे पास बेकार खाली पड़े हुए थे, इनमें भी मैंने अरबी के रूट्स लगा दिए और जैसा कि आप देख सकते हैं इनमें भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ चल रही है अरबी की। 5 से 6 महीने बाद जब पौधे सूखना स्टार्ट हो जाएं या पूरी तरह से सूख जाएं, उसके बाद आप अरबी की हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये लगभग 5.5 महीने बाद की अपडेट है। अरबी के ज़्यादातर पौधे पूरी तरह से सूख गए हैं और कुछ ऑलमोस्ट सूख गए हैं। तो अब ये बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हैं। तो आपको धीरे धीरे मिट्टी को हल्का करते हुए अरबी के जो रूट्स हैं उसको, यानी जो ट्यूबर्स अंदर बने हैं, उसको बाहर निकाल लेना है। आपका गमला या ग्रो बैग अगर छोटा है तो आप पूरे ही गमले या ग्रो बैग को उल्टा करके ट्यूबर्स को बाहर निकाल सकते हैं मिट्टी को निकाल कर, या फिर बड़े कंटेनर में अगर आपने लगाया है तो इस तरह से मिट्टी को हल्का करते हुए आप ट्यूबर्स को एक एक कर निकाल लें। तो आप देख सकते हैं एक जो ट्यूबर मैंने लगाया था, यानी एक अरबी के लगाने से कितने सारे ट्यूबर्स एक साथ एक अरबी से नए नए बन गए हैं। अरबी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, यानी इसके जो ट्यूबर्स होते हैं उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। जैसे एक तो इसके फाइबर की बात करें तो इसमें डाइटरी फाइबर पाया जाता है जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है, स्पेशली जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा अच्छी है तो ये आपके हार्ट के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। यह आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है, आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को सही रखता है। इसमें कई प्रकार के विटामिन्स पाए जाते हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और भी बहुत सारे विटामिन जैसे B6 वगैरह भी इसमें पाए जाते हैं। तो इन वाले ग्रो बैग से मैंने इतनी सारी अरबी हार्वेस्ट की, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जो है अरबी के ट्यूबर्स हार्वेस्ट करने को मिले। इसके साथ साथ मैंने और भी जो वाइट प्लास्टिक ग्रो बैग्स है उनमें भी अरबी लगाई हुई है, उसकी भी मैं हार्वेस्टिंग आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप देख सकते हैं ये बेकार जो प्लास्टिक ग्रो बैग्स पड़े थे इनमें मैंने अरबी लगा दिए और इनसे भी जो है मुझे अरबी हार्वेस्टिंग करने को मिल रही है। तो अरबी को लगाना बहुत आसान है, लगाने का तरीका भी मैंने आपके साथ शेयर किया। और इसको ग्रो करने की, मतलब अगर आप इसको ग्रो करने की सोच रहे हो तो आप जान लो कि बहुत ही कम मेहनत में ग्रो होने वाली सब्जी है, यानी कि रूट वेजिटेबल है। आपको बस एक बार लगा देना है और उसके बाद आपको कोई भी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। हल्की मिट्टी बनाकर आप इसको लगा दें। कहीं भी आप इसको पेड़ के नीचे या कोई भी ऐसी जगह जहां आपके गार्डन में बिल्कुल भी धूप वगैरह नहीं जाती, वैसी जगह भी आप इसको लगा के अगर छोड़ देंगे, ये बिल्कुल ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह दिखता है, आपके गार्डन के लुक को भी इन्हांस करेगा। और लगाने के 5 से 6 महीने बाद आपको जो है इससे अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। और एक बार अगर आप अरबी ग्रो कर लेते हैं तो दोबारा फिर आपको इसके रूट्स को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उन्हीं में से, मतलब उन्हीं रूट्स का इस्तेमाल करते हुए दोबारा फिर से आप अरबी को ग्रो कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं बेकार पड़े प्लास्टिक के ग्रो बैग से भी इतनी सारी अरबी के रूट्स जो हैं वो हार्वेस्ट करने को मिल गए, और वो भी बिना किसी मेहनत के। इसको मैं आपको एक बार वॉश करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से मैं पूरे साल भर अरबी लगा के ग्रो करते रहती हूँ। और आप अगर एक बार भी अरबी लगाते हैं तो आराम से उसको 5 से 6 महीने से लेके साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अरबी के रूट्स लगाने से लेके हार्वेस्टिंग तक की पूरी जानकारी और केयर टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।